जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 26 जुलाई के दिन। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 26 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ कार्ड दीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 26 जुलाई के दिन। ज़्यादा नहीं निकालेंगे, नहीं तो एंड दिस वन। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है कोई आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत हार्डवर्क कर रहा है। कोई इस रिलेशनशिप पे बहुत हार्डवर्क कर रहा है। कोई अपने काम में बहुत लगा हुआ है ताकि वो आपको एक सुखद लाइफ दे सके। पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकता है, न्यू की भी पॉसिबिलिटी है इफ़ यू लाइक। तो कोई न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग है, या फिर वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी हार्डवर्क करने को तैयार हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8, 12, 3, 18, 7, 9। तो पहले तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नो नो नो, 88 कहाँ है? 8, 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड 3, 7, 9, 3, 6, 9 होता है टेस्ला कोड मैनिफेस्टेशन, लेकिन यहाँ पे 3, 7, 9 है। तो 3, 7, 8, 9, 12, 18 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 99 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8, 18 भी आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 12 भी 3 ही होता है। 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बस देख लीजिएगा बाकी। ठीक है, 3, 7, 9, 3, 69। ओके, 6 की जगह 7 है। चलिए ठीक है, देखेंगे इसको। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये फ़िलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। 12, 8, 20 जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है। क्यों पनिश किया जा रहा है? डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। लवर्स की एनर्जी, अच्छा जी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर विद दिस 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी में भी आपके पार्टनर या तो किसी डेविल के चक्कर में पड़ गए हैं, या तो ये खुद ही डेविल बन गए थे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा 18+ थॉट आ गए थे किसी व्यक्ति को लेकर के, एंड ये आपके एंड अपने बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया है। 12, 6, 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर आपकी तरफ आने से डर रहे थे। इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी, इल्यूजन, कन्फ्यूज़न थे। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर वाकई में डेविल ही थे। आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ झूठ बोला था, आपसे डिसेप्शन किया था, फ्रॉड किया था। इन्होंने प्यार का नाम लेके आपको स्टक किया था, आपको बहुत हर्ट किया था। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनसे बहुत ज़्यादा खफा हो चुके हैं। अब आप इनसे नाराज़ हैं बहुत गंदी तरीके से। 12, 6, 18 मून की एनर्जी। अब आपके पार्टनर को जब लटकाया गया है, इनको जब स्टक किया गया है, अपनी लाइफ में पनिश किया जा रहा है, तो ये डर रहे हैं। 12, 6, 18, 18, 8 आपको दिखेगा, तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। 12, 6, 18, 18, 8 अच्छा ये इनके पास मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके लिए कोई बड़ा ऑफर बचा नहीं है, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये आपको ना खुद भी, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने एक ऐसा गंदा लव ट्रायंगल तैयार किया है जिसमें ये भी सफ़र कर रहे हैं, आप भी एंड थर्ड पार्टी भी। मतलब ना ये खुद कहीं के रहे हैं, ना इन्होंने किसी को रहने दिया है। काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं मे बी, क्योंकि आपके पार्टनर देखिए, अगर 3 तरफ किसी का ध्यान होगा
तो उसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी 3 जगहों पे डाइवर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये किसी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं एंड सभी लोग डिससेटिस्फाइड हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पास छोटा मोटा ऑफ़र ही लेके आ पा रहे हैं, कोई बड़ा ऑफ़र लेके नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। एंड इनकी स्ट्रेंथ भी नहीं बची है। स्ट्रेंथ इसलिए नहीं बची है क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसे हर चीज़ में चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, जिस वजह से आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है जैसे बिल्कुल ही ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे डील करें। ओके, 12/6/18 मून की एनर्जी में भी ये इनकी वाइफ हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, जो इनको हर वक्त अपनी चीज़ों में इतना ऑक्युपाइड रखती है कि इनके पास आपके लिए टाइम ही ना बचे। ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं एंड इनकी मदर फिगर हो सकती हैं, जो इनको या तो आपके अगेंस्ट इतना करती हैं या फिर आपसे मिलने का मौका ही नहीं देती हैं। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी कि आपके साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाता है। एंड यस, 3 ऑफ सॉर्ड। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, चैरियट की एनर्जी। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं या फिर आप बहुत डिजर्विंग हैं, आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ कर नहीं पाते हैं, आपको कुछ दे नहीं पाते हैं ड्यू टू दिस थर्ड पार्टी। 7/3/10 ये थर्ड पार्टी कार्मिक है, ये थर्ड पार्टी मजिशियन है, ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक है एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं चाहने के बाद भी। 12/6/18 18/10 28/10 की एनर्जी, ये थर्ड पार्टी कार्मिक है आपके पार्टनर की या फिर आप दोनों की। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये थर्ड पार्टी है, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में ही लगे रहते हैं, आपके लिए टाइम ही नहीं बचता है क्योंकि थर्ड पार्टी जानती है एंड वो जानबूझ के आपके पार्टनर को ऐसी चीज़ों में फंसा के रखती है कि ये धोखे से भी आपकी तरफ ना आ जाए। 7/3/10 8/18 मून की एनर्जी। तो मून का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी, मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे अगर आपके पार्टनर, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी से छुटकारा मिले तो ये सबसे पहले आपकी तरफ आए, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा मौका ही नहीं देती है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन पर इतने ब्लेम लगाती है, इनको इतना डोमिनेट करने की कोशिश करती है, इतना टॉन्ट करती है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड। डिवाइन क्यों है क्वीन ऑफ सॉर्ड? डॉटर ऑफ वैंड। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं एंड ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ देखें भी, चाहे आप इनकी वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो आप इनका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हैं। मून की एनर्जी फिर से आ गई है, क्यों आई है? एम्प्रेस की एनर्जी 18/3/21। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब टेबल टर्न हो चुकी है, टेबल टर्न हो चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको प्रियोरिटी देते हुए दिख रहे हैं, ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि अब आपका नेम फेम बढ़ गया है, अब आप ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हो गए हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। मून को क्लेरिफाई किया है एम्प्रेस ने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वक्त के साथ साथ आप ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। जैसे पहले आप में भी आपकी एज कम हो सकती है, जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं आप ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा जैसे कोई मतलब अरे कोई प्यूपा जो है वो बटरफ्लाई बन गया है, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि आपकी पूरी खूबसूरती जैसे निखर के आ गई है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव बन चुके हैं, बिल्कुल चांद जैसे खूबसूरत हो गए हैं एंड आपके पार्टनर जैसे अपनी नज़रें आपसे हटा नहीं पा रहे हैं। ओके, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी कोई प्रेग्नेंट है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप मे बी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर का सडन फोकस आपकी तरफ डाइवर्ट हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पर वर्ल्ड एंड 21 एंड 8/29 जस्टिस की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है एंड अब आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे आपके पार्टनर सारी दुनिया की खुशियाँ आपके कदमों में रख देना चाहते हैं अगर आप इनकी वाइफ हैं तो। अगर आप इनके लवर हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपका मे बी आपकी जॉब लग गई है, आप ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हैं, आप ज़्यादा फेमस हो गए हैं
एंड आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है पहले ही जैसे ये अपना मन डाइवर्ट कर लेते थे, लेकिन अब इनका मन डाइवर्ट हो ही नहीं रहा है। 8 7 15 डेविल की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ चुकी है, जैसे हर वक्त ये आपके लिए सोचते रहते हैं। इसको क्लियर कीजिए। डेविल की एनर्जी फिर से आ गई, तो ऐसा दिख रहा है 15 7 22 एम्परर की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको लेके और ज़्यादा जैसे पागल हो गए हैं बिल्कुल आपको लेकर के, कि किसी भी कीमत पे कुछ भी, मतलब ये आपको अपने से दूर नहीं होने देंगे। ओके, 21 मतलब 3 हो गया, एंड ये यहाँ पर एम्परर, तो एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी आ गई। फाइनली आपके पार्टनर को लग रहा है कि यू आर देयर एम्प्रेस, एंड या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके बेबी वगैरह की गुड न्यूज़ है, तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव हो गए हैं, फ्यूचर को लेके प्रोटेक्टिव हो गए हैं। 7 3 10 एंड ये था 22 32 हेरोफेंट की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ वैंड, 10 9 19 सन की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से इस गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो वो गुड न्यूज़ अब इनको मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। मतलब कि ये अब आपके ऊपर एंड अपनी फैमिली के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। एंड अगर आप इनके लवर हैं तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, भले ही आपको लेके कितने भी अट्रैक्टिव हों, बट मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा डिफेंसिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी। अच्छा, मजिशियन से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता था, आपके पार्टनर को पता था, अगर आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपके पार्टनर को पता था कि थर्ड पार्टी के होते हुए ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे कभी भी, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ अटैचमेंट बना के रखा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग थे। तो ये दोनों हाथों में लड्डू चाहते थे, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया है। बट नाउ आपकी एनर्जी इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि अब ये दूर से आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं, दूर से जैसे आपको पाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन मे भी अब आप इनके हाथ से निकल चुके हैं। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो, लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ में हैं तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है आपका। ठीक है, डिवाइन कार्ड दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन कीजिए आप। नो की एनर्जी है, तो ये कोई मजिशियन है, इसके चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप वाकई में मदरहुड को एंजॉय कर रहे हैं तो फिर आपसे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। ओके, जय माता दी।